हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ थ्योरम देखी थी, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 देखी थी जो जरूरी है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। चलिए आज स्टार्ट करें हम लोग एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है हमारे सामने। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। अगर दो सर्कल्स हैं, अगर उनका रेडियस सेम होगा, दो सर्कल्स उनका रेडियस सेम होगा तो क्या होंगे, सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक सर्कल को दूसरे सर्कल पे अगर रखा जाएगा तो दोनों सर्कल पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे, यानी कि ऊपर वाला सर्कल नीचे वाले सर्कल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर सपोज एक सर्कल है ये और दूसरा सर्कल है मेरे पास ये, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस मान लेते हैं O है, इसका रेडियस मान लेते हैं O डैश। चलिए, या फिर एक काम करते थोड़ा सा O डैश ऊपर लिख लेते हैं। ये O डैश इसका सेंटर है और ये इस वाले सर्कल का सेंटर है O डैश। अच्छा, एक का अलग करना पड़ेगा। दो सर्कल है सेम रेडियस के, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो O है, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो O डैश है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो। प्रूव डैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जो दो सर्कल्स हैं इनके कुछ कोड्स हैं। 4 से एक कोड है ये रहा AB, और दूसरा जो सर्कल है जो कॉन्ग्रुएंट है इसका एक और कोड ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कोड है हमारे पास CD। क्या कह रहा है वो आगे, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर एंगल्स। हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे वो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं O को A के साथ, ज्वाइन कर लेते हैं O को B के साथ, ज्वाइन कर लेते हैं O डैश को C के साथ, फिर O डैश को ज्वाइन कर लेते हैं D के डैश और D के साथ। चलिए पहले तो हम लोग अपने सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास गिवन है दोनों कोड जो है AB वो इक्वल है, यानी AB जो कोड है वो बराबर है किसके, CD कोड के। तो लिख लेते हैं कोड AB इक्वल टू CD, और जो सर्कल है उनके सेंटर क्या है, O है और O डैश है। ठीक है भाई, अगर आप लोग देखो दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस सेम होंगे। इस वाले सर्कल में कितने रेडियस है, मेरे पास दो रेडियस हैं, एक OA दूसरा OB, तो दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, OA इक्वल टू OB। जो दूसरा सर्कल है उसमें जो रेडियस है उनके नाम देख लेते हैं, O डैश C और O डैश D। दो नाम है, एक हो जाएगा O डैश C और दूसरा हो जाएगा O डैश D। ये सभी सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या सर्कल्स एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में बच्चा हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एंगल फॉर्म होगा कहाँ पर, सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा। कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल AOB ये वाला एंगल, और यहाँ पर एंगल CO डैश D ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हमें प्रूव करने हैं। तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, ये दोनों हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। चलिए अपने प्रूफ पर चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो दोनों ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ट्राइंगल AOB को और ट्राइंगल CO डैश D को। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, OA ले सकते हैं यहाँ से, और यहां से क्या ले सकते हैं, O डैश C ले सकते हैं। दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। देखिए इस वाले में आ रहा है OA, इस वाले में भी आ रहा है O डैश C, तो दोनों के रेडियस इक्वल हो गए। और क्या ले सकते हैं, ये OB ले सकते हैं और O डैश D ले सकते हैं।
ओ बी इसमें भी आ रहा है, और इस सर्कल का रेडियस है ओ बी। ओ डैश डी ये जो है ओ डैश डी दूसरे सर्कल का क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, दोनों के रेडियस अगेन सेम हो जाएंगे। ओ डैश डी रीजन सेम, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। और मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने 3 पार्ट चाहिए, 2 पार्ट तो मुझे मिल गए हैं, दोनों के रेडियस उठा लिए मैंने। फिर आप लोग देखो गिवन में जो कोड्स हैं ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या हो गया, गिवन है हमारे पास। तो इसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये जो इक्वल के ऊपर, इक्वल टू के साइन के ऊपर लेटा हुआ जो ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे रखेंगे तो दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, यानी कवर कर लेगा। बाय हम लोगों ने क्या क्या यूज करा इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स हैं, बाय ट्रिपल एस रूल। तो साइड 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 रूल से हम लोगों ने क्या करा, दोनों ट्राइंगल को क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब मुझे करना क्या था, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी को इक्वल करना है। क्या एंगल ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ए ओ बी यस इस ट्राइंगल का पार्ट है, यहां से ले लेते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल किस, अच्छा ये डैश है यहाँ पर, दूसरा एंगल कौन सा है, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी हमें लेना है, एंगल सी ओ डैश डी, ये इक्वल हो जाएंगे कैसे, जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। बाय सीपीसीटी हम लोगों ने क्या कर लिया, इन दोनों को इक्वल कर लिया और हमें यही करना था, हैंस प्रूव ही हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, हैंस प्रूव्ड। हम लोगों को इसके अंदर यही करना था। एक बार दोबारा देख लेते हैं करा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 2 सर्कल दिए गए कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर उनका रेडियस सेम है, अगर किसी भी 2 सर्कल का रेडियस सेम होगा तो सर्कल्स ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें प्रूव करना है कि जो उनके इक्वल कोड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोड ड्रॉ करा है ए बी और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करा है, जो कोड ड्रॉ करा है सी डी, दोनों कोड्स ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, गिवन है। हमें क्या है प्रूव करना है कि जो ये सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा ए ओ बी और ट्राइंगल ये इस वाले में एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने पहले तो गिवन लिख लिया ए बी इक्वल टू सी डी, और जो सारे रेडियस हैं ओ ए ओ बी ओ डैश सी ओ डैश डी, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल से क्या हो गए, ये इक्वल हो गए आपस के अंदर। हमें एंगल्स क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं ए ओ बी और सी ओ डैश डी को। तो दोनों के ट्राइंगल्स जो हम लोगों ने बनाए अलग अलग, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया ट्रिपल एस रूल से। 2 बार तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल से और 1 बार कोड यानी कि जो हमें गिवन है, तो 3 साइड्स इक्वल करी हम लोगों ने, तो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, 3 चीजें इक्वल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि उसके सभी पार्ट्स भी इक्वल हो जाने चाहिए, तो इन वाले ट्राइंगल्स के जो एंगल आ रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई इस वाले वीडियो के लिए यही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर।